हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं। लेकिन आज हम ना लेक्चर बढ़ाएंगे ना टॉपिक बढ़ाएंगे। आज हम ये सीखेंगे कि ट्राइंगल के प्रश्नों को, मतलब त्रिभुज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो बड़ा इजी। जब हम लगा रहे होंगे, यानी जब कोई लगा रहा होगा उसको देख रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है इजी, लेकिन जब आप खुद लगाने जा रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि ये बड़ा टफ है ना। तो आखिर क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण आप समस्या में से घिरे हैं, है ना, और क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इस समस्या को डील कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली कहानी ये समझते हैं कि आपके सामने समस्या क्यों आ रही है। आखिर आप क्यों किसी क्वेश्चन को, ट्राइंगल के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, सबसे बड़ा कारण आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक मतलब बेसिक हटाओ, कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर कुछ भी बात नहीं बन पाएगी। कॉन्सेप्ट क्या सर? जैसे अगर मैं बात करूं ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, ट्राइंगल है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, तो त्रिभुज की सर्वांग समता की, पहला मैंने क्या लिया? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होती है ये पता होना चाहिए, है ना। सर्वांग समता की क्या क्या क्राइटेरियाज है ना, क्या क्या नियम है, ये पता होना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें समरूपता की, यानी सिमिलरिटी की, सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, और समरूपता मतलब सिमिलरिटी। होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी किन किन माध्यमों से, कब एक ट्राइंगल के साथ हमने क्या कर दिया कि जिसके कारण वो दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये पकड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे पास कई सारे क्या बनाए गए हैं, कई सारे क्राइटेरिया दिए गए। उन क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। SAS, फिर AAS, फिर ASA, फिर SSS, फिर हमारे पास आता है RHS। ये पांचों के पांचों क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी से। मतलब कि अगर दो ट्राइंगल है, उन दोनों की साइड और बीच का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो जाए, तो दूसरे ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग दो साइड और उसके एक एंगल के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। AAS मतलब एक ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर है और एक भुजा बराबर, यानी एक साइड बराबर है, तो भी वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ASA मतलब दो एंगल बराबर है और उनके बीच का साइड अगर बराबर है, मतलब दो ट्राइंगल है तो उनके दो कोण बराबर है और एक भुजा दोनों की बराबर है, लेकिन ये जो भुजा है उन दोनों कोणों के बीच में है ना। इस चीज को पकड़िएगा। ये कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये एक कोण है यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे है ना। तो ये वाला कोण बराबर हो और ये वाली साइड बराबर हो, ये कहता है तीसरा वाला। जबकि आस क्या कहता है? आस ये कहता है कि ये और ये एंगल अगर बराबर है, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो साइड कोई तीसरी होनी चाहिए, मतलब दूसरी होनी चाहिए, इनके बीच की नहीं होनी चाहिए। या तो ये वाली बराबर होगी या तो ये वाली, ये नहीं बराबर होगी, ठीक है। और अगर बीच वाली बराबर हो जा रही है तब कौन सा हो जाएगा? तब ये हो जाएगा। यानी वहां पे दूसरा क्या बोलते हैं, जब बीच वाली बराबर हो जाएगी तब ये वाला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या यहां तक बात समझ में आई जी? तो पहला, दूसरा, तीसरा समझ गया। तीसरा तो, चौथा तो एकदम आसान है, SSS मतलब तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर होना चाहिए, तो लगा सकते हो। और RHS मतलब कि भैया एक 90 का कोण बनना चाहिए। 90 के कोण के सामने जो भुजा है उसको हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, वो वाली भुजा दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस से बराबर हो जानी चाहिए। और ये दो साइड बच रही हैं, इन दोनों में से कोई एक दूसरे मतलब बराबर हो जाए। समझ में आ रहा ना? कोई एक बराबर हो जाए, मतलब दो ट्राइंगल होंगे, दोनों ट्राइंगल में एक कोण क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, और दोनों की हाइपोटेनस यानी कर्ण वाली जो भुजा वो आपस में क्या हो? बराबर हो, और कोई एक साइड, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? RHS क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब
एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो पूरा पूरा ढक लेगा ये, ठीक है। ये तो कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक है कॉन्सेप्ट। अब सिमिलरिटी में क्या था, तो सिमिलरिटी में भैया स्टार्टिंग कहाँ से होती है, थेल्स साहब से होती है ना, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या था आपको पता होगा। थेल्स थ्योरम ये कहता था कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को पकड़े और उस साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो मान लेता हूं कि ये BC है, तो BC के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे BC के पैरेलल मैंने, सॉरी कोरिस्पॉन्डिंग नहीं, पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। BC साइड को पकड़ा, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ, ठीक है। तो अगर BC पैरेलल होगा PQ के, तो उस कंडीशन में इस PQ ने क्या किया होगा, इस PQ ने डिवाइड किया होगा दो साइड को, है ना। इसी साइड के तो क्या है, पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को इसने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब ये जो डिवीजन है, यानी ये जो डिवाइड किया है इसने, वो बराबर किया होगा। ये कहता है थेल्स का थ्योरम कि भैया इसने, इस लाइन ने इस AB को डिवाइड किया दो भागों में, AP अपॉन PB, है ना। ऐसे ही AC को भी इसने किया है, तो AQ अपॉन QC, है ना। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। यानी ये जो डिवीजन का रेशियो है वो क्या है, बराबर है। क्लियर है, यही है थेल्स थ्योरम। कितना आसान है थेल्स थ्योरम, कि कोई एक साइड पकड़ो, उसके पहले लाइन ड्रॉ करो, अब वो लाइन जो दो साइड के ऊपर पड़ रही है, उन दोनों साइड को ये बराबर भागों में, बराबर अनुपातों में क्या कर रही होगी, बराबर भागों नहीं, बराबर अनुपातों में क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। क्लियर है, ठीक, यही थेल्स थ्योरम था। और दूसरे नंबर पे आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया, इसी का उल्टा आता है, इनवर्स। तो इनवर्स वाले में क्या होगा बताइए, इनवर्स थेल्स थ्योरम, TT, इनवर्स TT मतलब क्या है, उसमें ये कहता है कि अगर साइड का रेशियो बराबर है तो उस कंडीशन में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, बात खत्म। इनवर्स वाला क्या है, एकदम सीधा है, रेशियो बराबर तो पैरेलल होगा। अब थेल्स थ्योरम क्या है कि पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा। क्लियर, रेशियो पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर, किसने बोला, थेल्स साहब ने बोला। और इनका उल्टा क्या हो गया कि अगर रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा। क्लियर है, इतनी बात बोली जाती है एंटी वाले यानी इनवर्स वाले में, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम के प्रमेय का विलोम है ये, उल्टा। अब तीसरे नंबर से स्टार्ट हो जाता है क्या, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या आता है बताइए, सबसे पहला क्राइटेरिया आता है AAA, यानी अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से, तीनों संगत कोणों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कोणों के बराबर हो जाए। ध्यान से समझना, यानी एक त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज है, मतलब दो त्रिभुज पकड़ लिया मैंने, ये एक त्रिभुज है ये दूसरा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज पकड़ा तो एंगल A एंगल B, ये मान लेता हूं ABC है, ये PQR है, तो एंगल A एंगल P के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाए, और एंगल C एंगल R के बराबर हो जाए, है ना। तो तीनों के तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। तो अगर तीनों के तीनों कोण बराबर हो जा रहे हैं, तीनों के तीनों कोण बराबर हो जा रहे हैं, तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो दोनों के दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, समान होंगे, ठीक है। या बोला गया कि तीनों कोण ना हो, दो ही कोण हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो तीन कोण बराबर हो या दो कोण, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो अल्टरनेट मतलब अपने आप ही तीसरा कोण इनडायरेक्टली बराबर हो जाएगा। तो तीन कोण बराबर हो या दो कोण बराबर तो भी वो सिमिलर कहलाएंगे। दूसरा तरीका ये था कि तीनों साइड का जो रेशियो है, मतलब दो त्रिभुज है तो दोनों के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो, बराबर हो। फिर से दो त्रिभुज है, उनके तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा। और पांचवें नंबर पे आता है SAS, यानी दो संगत भुजाओं का, यानी दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। जैसे यहीं पे आप देख सकते हो कि मान लो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ P, इसको Q, इसको मैं R मान लेता हूँ। तो एक ये ले लेता हूँ PQ, ठीक है ना, और दूसरा ट्राइंगल मुझे लेना पड़ेगा AB के साथ, ठीक है ना। तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC, और एंगल A बराबर है एंगल P के, ठीक है ना।
एंगल ए बराबर है एंगल पी के, तो उस केस में भी ये क्या होंगे, सिमिलर माने जाएंगे। देखिए ये एंगल है, इस एंगल की ये बगल वाली साइड और इस बगल वाली साइड दोनों का रेशियो क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर है कि नहीं है, दूसरे वाले ट्रायंगल के इसी तरीके से साइड के बराबर है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या लग जाएगा, SAS। समझ में आ रहा है। तो अब अगर हमको ये बेसिक्स क्लियर है तो हमको क्वेश्चन लगाने से कोई नहीं रोक सकता। यही है बेसिक, यही है कॉन्सेप्ट पूरे ट्रायंगल में। ठीक, अब प्रश्न आता है कि हम मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आप क्वेश्चन कैसे अटेंड करते हैं उस पर काम करना होता है। कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके बावजूद उनको प्रश्न सॉल्व करने नहीं आता है। अब उसका कारण क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि भैया हम समझ कितना रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दुखदाई कारण है वो यही है कि हमारे सामने प्रश्न लिख देने के बाद जानते हैं क्या होता है प्रॉब्लम, जब प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास कॉन्सेप्ट भी है, बट हम ये सोच रहे हैं कि ये जो लिखा गया है वो है क्या। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो कहाँ पे आती है, वो प्रूफ में आती है। जब भी चीजें प्रूफ करने के लिए दे देती है ना तो आधा तो वहीं से खत्म हो जाते हैं कि भाई प्रूफ करना है, यानी इसमें क्वेश्चन ने केवल दे दिया है अब सब काम हमको करना है, ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, केवल और केवल अपना कॉन्सेप्ट लगाना है गेम हुआ। तो प्रूफ वाले में देखिए आप कितना बेहतर कॉन्सेप्ट जानते हो और किस तरीके से आपको लगाना है, मतलब कॉन्सेप्ट लगाने आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तभी जाके आप प्रूफ वाले क्वेश्चन डील कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्वेश्चन अटेंड कैसे करें। क्वेश्चन अटेंड करने ही नहीं आता है, करने नहीं आता है। अब क्वेश्चन देंगे यानी क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया जाएगा, तो आप लिखने के मतलब देखने के बाद आप सभी कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या हो गए, स्टक्ड हो गए, अब करें क्या, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरे नंबर पे फिर क्वेश्चन ही अटेंड नहीं करने आ रहा। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जहां से आप क्या हो जा रहे हो, स्टक्ड हो जा रहे हो। क्योंकि आप ट्राइंगल देखोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा, तो आपको ऐसे सिंपल एक ट्राइंगल दे दिया जाए तो कुछ दिमाग मिलेगा, है ना, कुछ दिमाग लग रहा होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप कॉम्प्लेक्स पोर्शन पे देख लेते हो, मतलब ऐसे करके इसी में कुछ और इधर उधर बना के दे दिया, अब इसी में आप नाचते रह जाओगे। समझ आ रहा है, इसी में आप नाचते रह जाओगे। अब इस ट्राइंगल में से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो आप कर पाओगे, आप स्टक्ड हो जाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। ये तो प्रॉब्लम है ना। अब सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन दे रहा है, कॉन्सेप्ट अपने पास है, ठीक है ना, ट्राइंगल का क्वेश्चन दे रहा है, कॉन्सेप्ट अपने पास है, तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अब क्वेश्चन भी यहाँ पे दो तरीके के देंगे, एक तो फिगर वाला क्वेश्चन होगा, एक तो बिना फिगर वाला क्वेश्चन होगा, है ना। एक तो फिगर वाला क्वेश्चन होगा, एक बिना फिगर वाला होगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए मैं दो तरीके पहले बता दे रहा हूँ। मान लो फिगर वाला है तब, और बिना फिगर वाला है, विदाउट फिगर, विदाउट फिगर, फिगर वाला है या विदाउट फिगर। तो सब समझो ध्यान से, अगर फिगर वाला है तो फिगर वाले में से आपको जानते हैं क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि क्या क्या दिया है। ये तो यहां भी वही करना है, दोनों में सेम काम करना है, क्या क्या दिया है पहले उसको लेते हैं, क्या क्या दिया है उसको लेते हैं। तो क्या दिया है उसको निकालो, सोल्यूशन निकालो, मैं क्या दिया है उसको निकालो पहले, दोनों जगह पे सेम, मतलब क्या क्वेश्चन वाले ने हमें हथियार के रूप में दिया है, यानी क्या हथियार दिया है जिसके थ्रू हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। दूसरे नंबर पे लाना क्या है, लाना क्या है ये देख लो। क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका हम बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से करेंगे। क्या दिया है ये देख लेना, लाना क्या है ये देख लेना, ओके। और तीसरे नंबर पे काम क्या करना, तीसरे नंबर पे क्या काम करना, अगर ट्राइंगल
कई सारा है, यानी एक ही के अंदर कई सारा है। सबसे पहले ट्राइंगल को आइसोलेट कर लेना, ट्राइंगल को अलग अलग कर लेना, ट्राइंगल को अलग अलग कर लेना, अलग अलग कर लेना। अगर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है, वही सारा एक ही में है, तो सबसे पहले अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करोगे? तो अलग अलग करते वक्त आपको ये ध्यान देना कि लाना क्या है, उस पे उसको सोचते हुए आप आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो फिगर वाले में तो ऐसे काम करना है। अब देखो, जब ट्राइंगल को तुम अलग अलग कर लोगे ना, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट बस देखना, मुझे चाहिए क्या, मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या, मुझे चाहिए क्या। दो काम करना है, मेरे पास है क्या, मुझे चाहिए क्या। अब मेरे पास जो है उसी से मुझे जो चाहिए मिलेगा, मेरे पास जो है उसी से क्या मिलेगा, जो चाहिए। ठीक है ना? तो जब तुम अलग अलग कर लोगे तो अपने आप दिमाग खुल जाएगा, दिमाग तो वहीं से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जो भी प्रूफ करना है बस यहीं से याद रखना है कि मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या और मुझे चाहिए क्या। ये बार बार अपने आप से प्रश्न करते रहना है और इसको ध्यान में रखना है। मेरे पास है क्या, मुझे चाहिए क्या। और ये तभी करना जब ट्राइंगल को अलग अलग कर लेना। ठीक है? अब कुछ भी इसमें टफ नहीं बनाएगा। हाँ, बाकी विदाउट फिगर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो फिगर ड्रॉ करना है। पहला तो क्या क्या दिया है वही पे काम करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मान लीजिए जो गिवन फिगर है उसमें मान लीजिए आपको कहीं पे कुछ ऐसा दे रहा है कि आप ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करिए BCE से, BCE के, ऐसे मान लीजिए दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में दो वर्टिसेस तो मिल गए ना, BC यहाँ भी है, BC यहाँ पे है, या एक भी मिलता है। तो याद रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक ही ट्राइंगल बनेगा। कितना ट्राइंगल बनेगा? यानी आप जो फिगर बनाने जा रहे हो उसमें अलग अलग दो ट्राइंगल नहीं बनेंगे, एक ही ट्राइंगल बनेगा। ठीक है? अब सपोज कर लो ऐसा ना करके इसने ऐसे दे दिया कि ABC को सिमिलर प्रूफ करो ट्राइंगल EFG के, है ना? तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो दो ट्राइंगल यहां पे बनाएंगे हम। कितने ट्राइंगल बनाएंगे? दो ट्राइंगल बनाएंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है? दो ट्राइंगल बनाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब ट्राइंगल बन जाने के बाद फिर अगेन यहीं पे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे ले कि लाना क्या है, ट्राइंगल को अलग अलग कर लेंगे लाने के बिहाफ पे, और मेरे पास क्या है और मुझे चाहिए क्या, इस पे काम करेंगे। ठीक है? अब मुझे लगता है ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे, यही सोल्यूशन है। लेकिन ये तभी करिएगा जब कॉन्सेप्ट आपका क्या हो, क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी नहीं याद रखना, वही जो बताया हो, थेल्स थ्योरम याद होना चाहिए, इनवर्स थेल्स थ्योरम याद होना चाहिए, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल एस पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, और एस पता होना चाहिए। लगाने तो अपने आप आ जाएगा। ठीक? अब पांच ही चीजें हैं, पांच चीजें उंगली पे आप याद रख लोगे, है कि नहीं? क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखने के बाद हमको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? जैसे मैं कोई क्वेश्चन निकाल के रख रहा हूं, तब तक आप इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसको मामूली वाला क्वेश्चन मत समझिएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतनी बड़ी लाइनें लिखी गई हैं, और यहाँ पे देखिए कितने ट्राइंगल हैं एक ही ट्राइंगल के अंदर, है ना? इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन है तो इसीलिए तो मैं आया हूँ, ताकि अच्छा क्वेश्चन किया जाए, है ना? डर एकदम खत्म कर दीजिए। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी आप सरल से कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा आप कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ट्राइंगल में शुरुआती दौर में कोई टफ क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। ठीक है? जो देख के आप घबरा सकते हैं, क्योंकि आप ये फिगर देखेंगे, फिगर देखने के बाद आप वहीं से कह देंगे कि हमसे ना हो पाएगा, है ना? तो हम चलिए सबसे पहले डील करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। लिखा है कि भैया एक फिगर दिया गया है 6.21, ये 6.21 है, एनसीईआरटी की किताब से निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? सिमिलरिटी वाले केस में चल रहे हैं हम।
अब ए बी सी आर पॉइंट्स, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। क्या मतलब है, क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ओपी था, ओ आर था और ओ क्यू था, है ना। ये तीन लाइनें थी, ऐसे ये कहा है, ठीक है, ऐसे गया है, थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं, हाँ, ऐसे गया है। तो ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, है ना, ये लाइन थी और इन लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है। ओपी के ऊपर ए है, ओक्यू के ऊपर बी है और ओ आर के ऊपर सी है, ये बोला गया है। तो ओपी सॉरी ए बी सी क्या है, पॉइंट है ओपी ओक्यू और ओ आर के। अच्छा, फिर उसके बाद जो दिया गया वो देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दे दिया गया भैया कि ए बी पैरेलल है पी क्यू की। यही तो चाहिए मुझे, ये गिवन है, ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन है। तो पहले तो इसको छाप लो, यही इंपॉर्टेंट होगा, कुछ ना कुछ यही तो स्टार्ट करवाएगा। इसी से हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उठाओ इसको। और इसके साथ साथ एंड लगा के और भी एक बात दे दी गई है, वो लिखा गया ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, मिल गया। तो ये तो गिवन है। अब इसके बाद क्या करा, सो दैट, यानी ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, शो करना है, सो दैट BC is parallel to QR, BC is parallel to QR। बस क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। अब क्वेश्चन को करना है, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन को करेंगे गिवन की मदद से। क्या है गिवन, AB पैरेलल टू PQ, क्या कर सकते हैं इसका। यार हम तो कह रहे हैं ना, पूरा ट्राइंगल आप इसी पे काम करोगे ना, तो पूरा ट्राइंगल में इसी पे चलता है। गिवन से ही आपका पूरा क्वेश्चन में सॉल्व होता है। और यही नहीं कि ट्राइंगल में, जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है उस सभी में जो गिवन है वहीं से आपको काम करना है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, अब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, पहले ए बी और पी क्यू को पकड़ो। कौन है ए बी, तो ये रहा ए बी, यानी ये ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ए बी पैरेलल है पी क्यू के। क्या हम यहां से कुछ लगा सकते हैं, हमारे पास कितने शस्त्र अस्त्र है पूरे ट्राइंगल के अंदर, 5। कितने हैं, 5। पांचों के नाम बताइए। सबसे पहला थेल्स थ्योरम, दूसरा इनवर्स थेल्स थ्योरम, तीसरा ट्रिपल ए, चौथा ट्रिपल एस, पांचवा SAS। अब ये बताओ, यहां पे सिमिलरिटी की क्राइटेरिया की खेल है क्या, यहां पे सिमिलर करना है, सिमिलर करना है। यहाँ पे सर सिमिलरिटी की बात नहीं हो रही है, तो सिमिलरिटी की बात हो नहीं रही है, समरूपता की बात तो कर नहीं रहा है, तो वो 3 तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। कौन कौन सी, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड SAS, वो लगाने की जरूरत है यहाँ पे नहीं, उसको लगाने की फिलहाल में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको उस क्राइटेरिया पे काम नहीं करना। पैरेलल वाला केस किस वाले में दिया, इन पांचों में से पैरेलल का खेल कहाँ खेला जाता है सर, अभी जस्ट देखा गया हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में यही खेल होता है। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये पैरेलल है, मतलब अगर कभी भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में एक साइड सर एक लाइन जो है वो किसी एक साइड की क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, तो उस कंडीशन में वो बराबर रेशियो में दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी, है ना, यही कहा जाता है ना, किसके द्वारा, थेल्स थ्योरम के द्वारा। तो क्या मैं इस पैरेलल को उठा के यही खेल सकता हूं, भाई ये पैरेलल इसीलिए दिया है, तो सर कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, बताइए कौन सा ट्राइंगल यहां से पकड़ेंगे। ये ए बी लाइन कहां पे, यहां पे है, और इसको बोला गया इसके पैरेलल है, बोला गया ना। तो देखा जाए तो अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना हो तो मैं कौन सा बना सकता हूं सर, POQ, एक ट्राइंगल ले लूंगा तो उसके बीच में ये भी आ जाएगा और इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करूं, यहां पे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस ट्राइंगल को उठा के लेते आता हूं, ठीक है ना। स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन, जो पहला दिया गया है उससे हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो गिवन है PQ इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू PQ, इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को आइसोलेट करेंगे, जैसा मैंने सिखाया आपको। ट्राइंगल को क्या कर लीजिए, आइसोलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा O, इसको पलट दो ऐसे O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P, यहाँ पे Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर पैरेलल है, AB पैरेलल है PQ के, तो साहब ने क्या किया था कि बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी OA अपॉन AP बराबर होगा OB अपॉन BQ से, होगा। इसको अब तुरंत मान लो इक्वेशन नंबर 1, यानी फर्स्ट गिवन से जो नया निकल के आया वो ये निकल के आया,
पहली चीज जो दी गई थी उससे हमने ये निकाल ली। ठीक है, ठीक है। फिर सेकेंड बात में मतलब सेकेंड चीज भी दी गई है, तो सेकेंड पॉइंट भी हमारे पास है कि AC पैरेलल टू PR। कौन है AC? AC है पैरेलल टू PR। क्या ये सेम केस यहाँ पे बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहाँ भी हम एक ट्राइंगल निकाल सकते हैं POR, है ना? चलो इसको भी लेके आते हैं। तो सेकेंड वाले से हम निकालेंगे। यहाँ पे है AC पैरेलल टू PR, निकाल के लेके आओ। क्या होगा भैया? O हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जब मैं ऐसे पलट के लाऊंगा तो यही तो होगा RP। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा A, है ना? थेल्स थ्योरम लग जाएगा यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा? OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP हो जाएगा ना? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब जो गिवन था उससे हमने ये सब ला दिया, ठीक है ना? अब मुझे प्रूफ क्या करना है ये भी तो देख लूं। BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, ये प्रूफ करना है। अच्छा ये बताओ कि ये हम प्रूफ करने के लिए अगर मैं चाहूं इसको प्रूफ करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही बोलता कि दो ट्राइंगल को समरूफ करना है, सिमिलर करना है, तो क्या क्या करना पड़ता? सर वो तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को लगाना पड़ता, मतलब ये करना पड़ता। सिमिलर का मतलब क्या है कि सर तीनों कोण बराबर होने चाहिए और उनके साइड का जो रेशियो है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरिटी अगर बोल रहा है तभी तो मैं उसको बोल सकता हूँ। मतलब ऐसे बोल देता है यहाँ पे ट्राइंगल ABC को प्रूफ कर दो सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो इस कंडीशन में मुझे ABC के सभी कोण PQR के बराबर करने पड़ेंगे और इनके साइड मतलब यहाँ पे बारी बारी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा खेल। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है BC को पैरेलल करना है QR के। तो BC को पैरेलल करना चाहो QR के तो मेरे पास कितने तरीके हैं? सर ट्राइंगल के केस में हम जानते हैं कि अगर हमें प्रूफ करना है कि दो साइड आपस में क्या है? पैरेलल है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में सर उस लाइन को क्या करना पड़ेगा? मिड लाइन या ऐसे समझो इंटरसेक्टिंग लाइन मानते हुए ये दिखाना पड़ेगा कि वो जो लाइन है, ठीक है ना, जैसे यही है BC, यही है QR, तो ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो BC है इस OQ वाले को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सॉरी, OQ को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो C है ये OR को भी क्या कर रहा है? उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? यही तो इनवर्स थेल्स थ्योरम था। थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो बराबर रेशियो में डिवाइड करेंगी, ठीक है ना? बराबर रेशियो दैट मींस रेशियो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे दोनों साइड्स के। और इनवर्स वाला ये कहता है कि अगर पैरेलल है, सॉरी अगर रेशियो बराबर है दोनों साइड के, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे OB अपॉन QB लाना पड़ेगा और वो बराबर करना पड़ेगा OC अपॉन CR के। अगर मैंने ये कर दिया तो प्रूव हो जाएगा ये, है ना? क्योंकि साइड के आपस में जो रेशियो है वो बराबर हो जाएंगे, तो ये पैरेलल मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलो अब कैसे करें? हमारे पास जो है उसी से करना है। हमारे पास जो है तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं और हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों से क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है और क्या चाहिए, ये बातें हमको क्लियर हो गई है। चलो अब देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्या इसमें हम कुछ तिगड़मबाजी करें तो मिल जाएगा? क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? OB है, लिखा है ना OB, और नीचे क्या है? QB है, यानी BQ है। तो ये रहा तो OB अपन BQ है, तो पहले वाले में देखो सब कुछ मिलेगा। फिर दूसरा क्या चाहिए? OC अपॉन CR। तो OC अपॉन CR है कि नहीं है? है ना? और एक सबसे बेहतर चीज देखो, इक्वेशन नंबर N1 का जो LHS है, इक्वेशन नंबर 2 का वो क्या है? RHS है ना? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से इस LHS की वैल्यू RHS में डाल सकता हूं, डाल दूंगा, खेल में खत्म हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से OA अपॉन AP का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। समीकरण 2 क्या है? यही है ना? तो क्या लिख दूंगा मैं? OC अपॉन CR बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? OB अपॉन QB, है ना?
इसको सही फॉर्मेट में लिख दो तो क्या मिल जाएगा, OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन CR, यही तो लाना था। और अगर ये बराबर है तो 100% 200% है कि भैया BC जो होगा वो पैरेलल होगा QR के। खत्म, है ना। बताओ इतना खतरनाक ट्रायंगल दिया था, इसका सोल्यूशन कितना आसान है। आया समझ में कैसे करना है अब, आया ना, डील करने आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए, आ गया। तो इस तरीके से हम कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, यही होगा, सबसे पहले गिवन देखेंगे, गिवन के बाद लाना क्या है ये देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करने से पहले ये ध्यान देंगे कि जो गिवन है उसी से पहले जो जो हम निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि अब हमें क्या लाना है और वो लाएंगे कैसे, मतलब ये चीज अगर हमको प्रूफ करनी है तो कैसे प्रूफ करते हैं, क्या ऐसा कर दे तो प्रूफ हो जाएगा। ध्यान देना, प्रूफ करने वाले में हमेशा ये याद रखते हैं क्या ऐसा कर दे कि ये प्रूव हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये ध्यान देना है। अगर ये बात नोटिस नहीं की तो फंस जाओगे। अगर आप ये बैठ के सोच रहे होगे कि BC इज पैरेलल टू QR ऊपर से टपक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस केस में ये बन सकता है ऐसा। मैंने देखा BC पैरेलल टू QR, जब हम इसको ऐसे बना देंगे, मतलब अगर हम ये बना देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है, इसी को मेन पॉइंट मानो। पूरे में यही है, जो लाना है वो आएगा कैसे वो बस तुम कनेक्ट करो, ठीक है ना। जो लाना है वो आएगा कैसे वो तुम कनेक्ट कर लो, पूरा खेल खत्म ट्राइंगल का। ठीक है, समझ में आया नहीं आएगा? तो अभी ना एक और एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें नोट कर लेना। क्या नोट करना कि भैया गिवन क्या है वो तो देखेंगे, गिवन से हम कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ही लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये देखेंगे जो प्रूफ करना है वो कैसे होगा। वो कैसे मतलब क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं, और लगाने के लिए हम वो 5 शस्त्र याद रखेंगे। ट्राइंगल के सिमिलरिटी के केस में 5 शस्त्र याद है। पांचों कौन कौन से हैं? थेल्स का थ्योरम, इनवर्स थेल्स का थ्योरम, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस ए एस। समझ आ रहा है? ये 5 शस्त्र हैं, इन्हीं पांचों के थ्रू आप कोई भी प्रूफ लाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो। क्लियर है ना? कोई दुविधा नहीं? ठीक है, जैसे मैं प्रयास करता हूं कि एक आध क्वेश्चन और करवा दूं जिससे और आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, एक काम करें, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये भी एक प्रश्न है जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इस बार यहाँ पे क्या है, फिगर गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे हम गिवन डाटा से कंस्ट्रक्ट करेंगे फिगर को। तो लिखा है कि यस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो खेल यहीं पे खत्म हो गया। इसने बोला कि एक ट्राइंगल PQR है, तो अपने हिसाब से ना एक ट्राइंगल PQR बना लो ऐसे, PQR। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि यस एंड टी पॉइंट है PR और QR पे। यस कहाँ पे है? PR पे। टी कहाँ पे है? QR पे। तो कहाँ है PR और QR? तो ये PR पे हमको किसको चिपका देना है? S को। और QR पे किसको चिपका देना है? T को, है ना। तो QR पे हम T को चिपका देंगे और PR पे S को चिपका देंगे। अब कह रहा है कि इस तरीके से रखना है कि एंगल P जो है वो बराबर हो जाए RTS के। एंगल P जो है RTS के बराबर हो जाए, यानी ये रहा एंगल P और ये रहा RTS। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा, तभी तो इस यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा, है ना। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तभी तो बराबर होगा, है ना। तो इसने क्या बोला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब क्या लिखा है? लिखा है त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS के पैरेलल सिमिलर कर दो, है ना। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गिवन जो है उसको लिख लो। गिवन क्या है कि एंगल P बराबर है RTS के, है ना, RTS के। क्या लाना है भाई, क्या लाना है, क्या शो करना है? ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, है ना, ये प्रूफ करना है। अब जो है वो तो ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से समझो, मैंने अभी क्या तरीका बताया? ये तरीका बताया कि भैया जो लाना है वो कैसे आ सकता है, इस पे काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं।
या तो मैं 3 कोण बराबर दिखा दूं, या तो मैं तीनों साइड के रेशियो बराबर दिखा दूं, या तो मैं क्या करूं, 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का एक एंगल इक्वल दिखा दूं, है ना। यही 3 तरीके हैं। अब मेरे ध्यान से देखो, यहाँ पे आर पी क्यू आर टी एस के हमको सिमिलर देना है, तो सबसे पहली चीज, हर चीज को पकड़ो, पहले कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, आर पी क्यू लेना है, तो कौन है आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल, और फिर आर टी एस लेना है, तो आर टी एस यानी छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, पहला केस तो यही कर लो कि यहां से आइसोलेट कर लो, मैंने बताया था क्या करना है, आइसोलेट, बिना आइसोलेट किए काम नहीं चलेगा। तो मैं इसको अलग रख लेता हूं, ये पी क्यू आर को अलग कर लो और यहाँ पे इसको अलग कर लो, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस टी और यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें ये बताया गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये आर तो दोनों में है ना भाई, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो 2 कोण क्या हो गए, बराबर। अब आप खुद देखिएगा ध्यान से, 2 कोण क्या है, बराबर है, इसमें 2 कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला ऑलरेडी कॉमन है। तो क्या 2 कोण अगर बराबर हो जाए तो सिमिलर कहलाएंगे ट्राइंगल, बिल्कुल सर, कोई टेंशन ही नहीं है, सही में आ रहा ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या देखोगे आप, सोल्यूशन में ये देखोगे कि एंगल P जो है वो बराबर है RTS के, वो मैंने नहीं दिया, वो तो गिवन है ना। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंगल R क्या है, कॉमन है, एंगल R दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कॉमन है, हाँ यहाँ पे जरूर लिख लेना कि हम लोगों ने 2 ट्राइंगल उठाए हैं, एक RPQ उठाया है और एक ट्राइंगल उठाया है RTS, ठीक है। अब 2 कोण क्या मिल गए हमको, मिल गए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो 2 कोण बराबर है तो भी सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, बस हो गया खेल खत्म। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बोथ ट्राइंगल, कौन कौन से भैया, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, खत्म। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, आ गया, 4 लाइन का क्वेश्चन था ये, है ना। कुछ भी करना है नहीं। तो सबसे पहले डाटा जो दिया गया है उससे आप ट्राइंगल बनाना सीख लो, ट्राइंगल बनाने के बाद फिर क्या करो, फिर सॉल्व करने के लिए पहले गिवन देखो, गिवन देखने के बाद फिर क्या करो, लाना क्या उस पर फोकस करो, और ये आएगा कैसे ये भी उसी समय काम कर लो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये ऊपर से टपक के नहीं आएगा, यहीं पे आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, ये देख लेना है कि आएगा कैसे, ठीक है ना, आएगा कैसे उस पे काम करना है। और केसेस वेसेस पहले ही बना लो, तब जाके करोगे तो समझ में आएगा, ये रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो चलोगे कैसे, है ना। यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक रास्ता बनाया, फिर हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचना यही मंजिल है आपकी, तो रास्ता पता होगा तभी तो। अब गोरखपुर जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, कहीं भी जाना हो, सबसे पहले क्लियर क्या रहता है, रास्ता ही नहीं क्लियर है तो हम कहाँ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नई बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।